गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 की लास्ट डे क्लास ली थी मैंने, उसमें मैंने फंक्शन को डिक्टेट कर दिया था। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन किसी सेट से किसी सेट पर कब डिनोट करता है। दो कंडीशन बताई थी। एवरी एलिमेंट्स इन ए इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ बी। सम एलिमेंट्स ऑफ बी मतलब कोडोमेन एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, डोमेन एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। और हर एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन थी। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं एज पर मैपिंग में। इसके बाद का जो आप 1 पॉइंट जो भी है एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैंने 100% अपना अटेम्प्ट किया हुआ है। इतना अच्छा नोट्स बनाया है, आपको दे रहे हैं, समझ आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहली मैपिंग जो पढ़नी है एज पर मैपिंग में 1-1 मैपिंग या इंजेक्टिव। जैसे लास्ट डे मैंने बताया था, एक कई बच्चों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की कई माँ नहीं हो सकती है। उसी तरह आपको याद रखना है कि 1 मेनी मैपिंग नहीं हो सकता है, मेनी 1 मैपिंग हो सकता है। चलिए अब 1-1 मैपिंग की बात करते हैं। इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग की जो डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट्स इन एक्स या डोमेन कह सकते हैं, ओके, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई। एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज ओनली 1 and 1 इमेज इन वाई। हर एलिमेंट जो होगा एक्स का वो एक इमेज जरूर बनाएगा वाई में या कोडोमेन में। याद आया? फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उसके सेट को डोमेन बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो जो होता है वो कोडोमेन होता है। सॉरी, सेकंड जो एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो रेंज होता है, और सेकंड सेट ही पूरा क्या होता है? कोडोमेन होता है। यानी कोडोमेन इसमें जरूरी नहीं है कि एग्जॉस्ट हो जाए, डोमेन एग्जॉस्ट होगा। डोमेन के सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट होंगे, लेकिन कोडोमेन छूट भी सकता है। समझ में आ गई बात? यानी सारे एलिमेंट्स जो ए में होंगे वो एक एलिमेंट जो होंगे, एक एलिमेंट अपने इमेज को वाई में बनाने ही चाहिए। उनका 1 एंड ओनली 1 इमेज बी में कोडोमेन में मिलना ही चाहिए। समझ में आ गई बात? अब इस पे एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। इसे ध्यान से देखिएगा। कोई फंक्शन है f(x(2y), कोई फंक्शन है f(x(2y), ठीक है। ये है आपका x और ये है आपका y। थोड़ा y को बड़ा कर दूं। y कोडोमेन इसमें है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां है 1, 2, 3, 4। ओके, ये x है और ये y है। फंक्शन डिफाइन कैसे है? f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 2x। फंक्शन डिफाइन कैसे है? x to y, f(x) इज इक्वल टू 2x। जैसा कि आप पढ़ते हैं y को f(x) बोलते हैं, y हमारा हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 2x। अब देखिएगा y इज इक्वल टू 2x। अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें, एट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 इंटू 1 कितनी मिल गई? 2। तो ये 1 कॉमा क्या आ गया बेटा? 1 का रिलेशन किससे हो गया? 2 से। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4, y क्या मिलेगा? 4। 3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? 6। 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज ओनली 1 and 1 इमेज इन y। हर एलिमेंट एग्जॉस्ट है x में। यही 1-1 का डेफिनेशन है, 1-1 मैपिंग का। हर एलिमेंट एग्जॉस्ट होना चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज एक ना एक जरूर मिलनी चाहिए y में। यानी x खाली नहीं होना चाहिए, y खाली हो सकता है, कोडोमेन खाली हो सकता है, डोमेन खाली नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ भी सकते हैं। मैपिंग अगर नहीं, टाइप्स ऑफ मैपिंग नहीं क्लियर होगी तो प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं मेनी 1 में। बताना क्या है मेनी 1? बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल उसका इसी पे लेके बताता हूं। जैसे मेनी 1 क्या है ना,
एक मान लीजिए फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से x एंड y। x में हमारे पास -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। y में हमारे पास है 0 1 2 3 4 और फंक्शन डिफाइन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू fx होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी -2 का रिलेशन किससे हो गया, -2 फंक्शन किससे जनरेट हुआ 4 से। इसकी इमेज क्या बनी 4 से। -1 पुट करिए जरा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यहां देखिए ध्यान से, -2 और +2 की सेम इमेज मिल रही है 4 में, यानी दो बच्चे हैं, इनकी एक माँ है, मेनी 1 हो गया फंक्शन। यहां देखें -1 और 1 दोनों बच्चों की सेम माँ 1 है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया मेनी 1। आपको यूज ज्यादा तक इंजेक्टिव सब्जेक्टिव यही सब करना है, मेनी 1 बहुत ही कम आएगा, लेकिन जानना जरूरी है। समझ में आ गया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे सब्जेक्टिव बताना है, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। चलिए अब ऑन टू फंक्शन पे आते हैं। ऑन टू फंक्शन ये थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन लगाते समय भी दिक्कत करेगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन ऐसा करूंगा कि समझ में जरूर आएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन मैंने शॉर्टकट में लिखी हुई है, यहां लिख देता हूं। फॉर एवरी y is element of y, there is x is element of x, such that fx is equal to y। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसका मतलब ये हुआ, इस कोई किसी फंक्शन को f(x)(y) हम सब्जेक्टिव कब बोलेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ y, हर एलिमेंट y का हर एलिमेंट, ठीक है, y का हर एलिमेंट इज सम इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ x, एलिमेंट इन x। y का हर एलिमेंट x के सम एलिमेंट का इमेज जरूर होगा। ओके, y का सारा एलिमेंट x के कुछ एलिमेंट्स का इमेज जरूर होगा। y के सारे एलिमेंट्स x के सम एलिमेंट्स के इमेज जरूर होंगे, यानी यहां कोडोमेन एग्जॉस्ट हो रहा है। कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, डोमेन में बच सकता है लेकिन कोडोमेन में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इज दैट क्लियर। y में सारे एलिमेंट्स x के सम एलिमेंट्स के इमेज जरूर होंगे। y के सारे एलिमेंट्स x के कुछ इमेजेस के सम इमेजेस के एलिमेंट्स के x के सम एलिमेंट्स के इमेज जरूर होंगे। x के पूरे नहीं, x के कुछ एलिमेंट्स के इमेज जरूर होंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 में डोमेन एग्जॉस्ट हो रहा था, डोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, कोडोमेन में बच सकता था, लेकिन ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन में
कुछ नहीं बचना चाहिए, सारे इमेज जरूर होने चाहिए सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स के। यहां पे डोमेन में कुछ भी बच सकता है, कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए। तो एक तरह से व्यू बना लीजिए, इसमें कोडोमेन एग्जॉस्ट होना चाहिए, एग्जॉस्ट यानी कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, और 1-1 में डोमेन एग्जॉस्ट होना चाहिए। समझ में आ गई? जस्ट अपोजिट है, 1-1 में डोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट होना चाहिए, डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचने चाहिए। और ऑनटू फंक्शन में कोडोमेन एग्जॉस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एलिमेंट y का किसी सम एलिमेंट्स ऑफ x का इमेज जरूर होगा। हर एलिमेंट y का सम एलिमेंट्स ऑफ x का इमेज जरूर होगा। समझ में आ गया? तो 100% आप समझ जाएंगे, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पूरे एक्सरसाइज में। ये चीज अगर समझ में आ गई, इसमें कोडोमेन एग्जॉस्ट होगा ऑन टू में, और 1-1 में डोमेन एग्जॉस्ट होगा। क्लियर? इस पे भी एक एग्जांपल बताते हैं आपको। एक फंक्शन मैपिंग दी हुई है इस तरह से, और ऑन टू का ये एग्जांपल है, और x में है 1 2 3 4 5, और y में है आपका 2 4 6 8। फंक्शन वही ले रहे हैं, f(x) = 2x। यहां देखिएगा, x की वैल्यू 1 पुट करिए तो y कितनी मिलेगी? x की वैल्यू 1 पुट करिए तो y मिलेगा 2 पुट करिए तो 4 मिलेगा, 3 पुट करिए तो 6 मिलेगा, 4 पुट करिए तो 8 मिलेगा, 5 पुट करिए तो 10 मिलेगा। लेकिन y में 10 नहीं है, y में 10 नहीं है, तो x हमारा खाली हो सकता है, x बच सकता है, मतलब डोमेन एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट है। देखिए, कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट है, x जरूरी नहीं है कि वो एग्जॉस्ट हो। यहाँ बच गया 5 एलिमेंट, लेकिन कोडोमेन हमारा पूरी तरह से एग्जॉस्ट है। इसमें केवल 4 ही एलिमेंट्स थे, इसमें 5 एलिमेंट्स थे। 5 किसी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर यहाँ 10 होता तो 5 का 10 हो जाता, तो 1-1 फंक्शन हो जाता। समझ में आ गई बात? तो यानी यहाँ पे डोमेन एग्जॉस्ट नहीं हो और कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू। कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो, ठीक है, कोडोमेन पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो तो वहां पे ऑन टू फंक्शन, और डोमेन अगर पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो तो 1-1 फंक्शन। ये चीज क्लियर हो गई। 1-1 इंजेक्टिव, मेनी वन, और फिर सब्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे और इस पे क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।